सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा कि लाल फूल नीला फूल मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। अब ये लाइन जो मैंने बोली है इसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ और या यूँ कहूँ कि जो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का जो बोनस एपिसोड आया है उसके बारे में 10 मस्त बातें मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो अगर तुमने मिर्ज़ापुर 3 का बोनस एपिसोड नहीं देखा है तो भाई साहब पहले तुम जाके देख लो, तभी मेरी वीडियो देखो। थोड़ा सा स्पॉइलर होने वाला है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। चलो सबसे पहली बात तो मैं कर देता हूँ कि पॉइंट नंबर 1, ये जो मेकर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और उन्होंने इस जो बोनस एपिसोड है इसमें से कालीन भैया को पूरी तरीके से गायब कर रखा है, यानी कि उनका कोई भी सीन नहीं दिखाया। अब इसका रीज़न क्या है? जिस तरीके से मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में कालीन भैया का जो वेलकम बैक हुआ था वो चाहता है कि सीज़न 4 के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा चीज़ ये पब्लिक का प्रेशर है। मैं आपको सच कहूँ तो ये जो बोनस एपिसोड आया है ना, ये पब्लिक का ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है किसको, मुन्ना भैया को लेकर के। यानी कि मुन्ना भैया की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि मेकर्स को ऑलरेडी एक बोनस एपिसोड बनाना पड़ा। और जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो पंडित जी की फैमिली थी, यानी कि गुड्डू भैया की जो फैमिली है, कहीं ना कहीं गुड्डू के लिए अब कालीन भैया से ज़्यादा मुसीबत बनने वाला है उनकी खुद की फैमिली। जैसे कि उनके पापा हैं जो कि अटल हैं, यानी कि अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने वो आंख निकाली है किसकी, डिम्पी की प्रेमी की, यानी कि उनकी मम्मी और डिम्पी दोनों उनसे बदला लेने वाली हैं जो नेक्स्ट सीज़न आने वाला है उसमें। और जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मुझे लगता है कि सबसे तगड़ा जो पॉइंट है वो चौथा है, वो ये है कि गोलू को हम सब जानते हैं कि ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी कि त्यागियों के साथ गोलू ने क्या किया है। तो इस बार वो त्यागियों को चकमा दे करके भाग तो आई है और इस बार गोलू ने जिस स्कूल में आपको याद हो तो गुड्डू भैया पढ़ते थे, अब उस स्कूल को गुंडा बनाने की फैक्ट्री में बदल दिया है गोलू ने। यानी कि अब वहाँ से वो जो तेज़ दिमाग वाले लौंडे होते हैं उनको उठा रही है और अपनी गैंग में शामिल कर रही है। अब पॉइंट नंबर 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में ही बोला था कि लाल फूल पीला फूल मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। तो मुन्ना भैया की जो एंट्री हुई है उन्होंने एक साफ डायलॉग मारा है कि बार बार मुलाकात होती रहेगी। अब इस डायलॉग का अगर हम लोग मतलब निकालें तो ये है कि सीज़न 4 आएगा, यानी कि सीज़न 4 में भी मुन्ना भैया रहने वाले हैं, ये तो डन है। और पॉइंट नंबर 6 अगर मैं आपको बताऊं तो जब मुन्ना भैया बंदूक चलाते, गोली चलाते हैं बंदूक, तो वहाँ पे नीचे लिखा रहता है किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, यानी कि ऑलरेडी इनके लिए इनके पापा ने प्लानिंग कर रखी है और किंग ऑफ मिर्ज़ापुर ये ऑलरेडी बनने वाले हैं। पॉइंट नंबर 7 मैं आपको बता दूं, जो जरीना को आपने देखा होगा है ना, जो हमारे मुख्यमंत्री भाई साहब थे, उनके जो भाई थे, उनकी जो प्रेमिका थी जरीना, जिनके हॉट लुक और दिमाग से चलाने वाली लड़की थी, वो मुझे लगता है कि सीज़न 4 में बहुत कुछ करने वाली है, क्योंकि सीज़न 3 के बोनस एपिसोड के हिसाब से तो भाई साहब बहुत कुछ होने वाला है। अब पॉइंट नंबर 8 में अगर मैं आपको गिराऊँ तो ये थोड़ा सा मैं बोलूँ तो मेरे को बड़ा ही क्रिस्पी लगा और सच कहूँ तो बढ़िया, क्योंकि गुड्डू पंडित का जो मिजाज है ना वो वैसा का वैसा ही है। तो यानी कि गुड्डू पंडित का जो कैरेक्टर है ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्यार किया जाने वाले कैरेक्टर में से एक है। तो ये सीज़न 4 में कंटिन्यू रहेगा, ये नहीं खत्म होने वाला है और इसके बिना मुझे लगता है कहानी में बिल्कुल मज़ा भी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 9 की बात करूं मैं, जो कि सबसे अच्छा है, वो ये है कि सीज़न 4 की कहानी अगर हम सब देखें तो उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स एंट्री हो सकती है। और वो कौन है? आपने देखा होगा कि बीना के साथ जो काम करती है उनके घर में, यानी कि त्रिपाठी की जो हवेली है उसमें एक लड़की काम करती है, आपने देखा होगा। उसका नाम क्या है ये तो तुम्हें कमेंट करके बताना, लेकिन इस बार उसका कुछ खास रोल हो सकता है, यानी कि वो मकबूल को ढूंढ के ला करके, यानी कि मकबूल और वो लड़की और बीना भाभी, ये तीनों मिलकर के कुछ कालीन भैया के खिलाफ कुछ साजिश कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत हिंट्स मिले। और जो 10वें नंबर का पॉइंट है मैं बताऊंगा, तो मैंने मकबूल को मिस किया है, यानी कि भाई साहब आखिरकार मकबूल है क्या, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और मकबूल भाई साहब कहाँ है पता ही नहीं चला। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो जो बोनस एपिसोड है उस हिसाब से गुड्डू भैया पे कम फोकस किया गया, मुन्ना भैया पे पूरा फोकस किया है, कालीन भैया को निकाल ही दिया है मैं सच बोलूँ तो। और जो एक पूरे का पूरा गेम पूरा प्रिपेयर किया है ना सीज़न 4 के लिए, तो वो बहुत अच्छा किया है, यानी कि मेकर्स ने कुछ भी रिवील नहीं किया है। और एक चीज़ तो जहाँ तक है, जितने भी लोग हैं दर्शक हैं उनको एक चीज़ बुरी लगी कि मुन्ना भैया का मेन रोल नहीं दे करके सीज़न 4 में खाली एक नरेशन दे करके छोड़ दिया है। तो ये चीज़ मुझे भी थोड़ा सा लगा, लेकिन हाँ, मेकर्स मुन्ना भैया की सुपरमेसी को पहचानते हैं और मुझे लगता है कि सीज़न 4 में उनका कमबैक होगा। और मैंने ऑलरेडी बोला था, जब सीज़न 3 आया भी नहीं था तब भी मैंने बोला था कि मुन्ना भैया होने वाले हैं, सीज़न 3 में होने ही वाले हैं। तो कोई मान ही नहीं रहा था, लेकिन बॉस अब तो मान गया ना। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।